मैं प्रमोद कुमार अग्रवाल, चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स मुंबई जोन 1 मुंबई में आज आप लोगों के माध्यम से हमारे प्रेस के जो एस्टीम्ड हमारे मेंबर्स आज आए हैं उनके माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि आज आज़ादी के 75वें साल में जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें हमारे देश में हमारे वित्त मंत्री की अगुवाई में और हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एस कस्टम्स अध्यक्ष महोदय की अगुवाई में हम लोगों ने ये प्रण लिया है, ये वचन लिया है कि इस देश को नशा मुक्त देश बनाना है, मतलब नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से मुक्त करना है। उसमें हमारी भूमिका कस्टम्स डिपार्टमेंट की केवल सीजर की नहीं है कि हम नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को सीज करें, बट सीज करने के बाद हमारी सफलता है कि इसको हम सही तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकें, जो कि पुनः हमारे समाज में इसका संचालन नहीं हो सके। तो उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक डिस्पोजल, जिसको हम लोग ड्रग डिस्पोजल कमेटी बोलते हैं, हाई पावर ड्रग डिस्पोजल कमेटी होती है, जिसमें हमारे कस्टम्स के सीनियर अधिकारी, हमारे जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, महाराष्ट्र पुलिस और जो हमारी नारकोटिक्स की भारत देश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एजेंसी एपेक्स एजेंसी है, इन चारों को मिलाकर के, चारों डिपार्टमेंट के चारों विभागों के अधिकारियों को मिला के एक हाई पावर ड्रग डिस्पोजल कमेटी बनती है। उस कमेटी के संरक्षण में, उस पूरी देखरेख में ये ड्रग का डिस्पोजल होता है, दोनों। तो अभी हम लोगों ने कल ही करीब 269 केजीज ऑफ सीज्ड नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को डिस्पोज किया है, मतलब डिस्ट्रॉय किया है। आपको मालूम होगा, विदित होगा कि तलोजा जो हमारा एक वेस्ट मैनेजमेंट का वहां पर मुंबई का कार्यालय भी है और एक तरीका भी उन्होंने अपनाया है, वहां इंसिनरेटर में हम लोगों ने ये 269 केजी नारकोटिक ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 191 केजी करीब हेरोइन, 65 केजी मेफेड्रोन, 10 केजी करीब केटामाइन और 1.8 केजी फेनोल्डोप्लोमाइन था, और इसमें 337 ग्राम जो बाकी सब्सटेंसेस भी थे जो प्रोहिबिटेड हैं। और ये पिछले साल 2020 में जो हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है DRI ने सीज किया था। सीज करने के बाद फिर हमको, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोसिक्यूशन का केस चलता है और उसमें ये सब्सटेंसेस एविडेंसेस का इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसलिए हम कोर्ट के माध्यम से परमिशन लेके, वो पूरा एक प्रोसीजर है हमारा, और कोर्ट के परमिशन लेके हम इसको डिस्पोज करते हैं। अभी भी हमारे पास, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन अक्टूबर माह में आपने सुना होगा कि हम लोगों ने स्पेशल कैंपेन चलाया कि इस टाइप के जितने भी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उसका डिस्पोजल करें, और देश में एक ये मैसेज जाए कि हमारी जो एजेंसीज हैं, जो हमारे भारत सरकार की जितनी भी एजेंसीज है इंक्लूडिंग कस्टम्स, जिसका कि मैं जोन 1 यहाँ की सबसे पुरानी ऑफिस जिसका नेतृत्व मैं करता हूं, कि सीजर ही केवल हमारा एक साधन नहीं है, बल्कि हम इसको सही तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकें, डिस्पोज कर सकें, जो हमारे समाज में दोबारा ये नहीं आए, मतलब दिस शुड नॉट रीसाइकिल इनटू द सोसाइटी। तो इसकी वजह से हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाई पावर्ड ड्रग डिस्पोजल कमेटी। तो हमारे पास करीब 500 केजी और भी ड्रग्स पड़े हुए हैं, जिसका कि हम फिर से एक प्रोसेस अपनाएंगे और कोर्ट के परमिशन से दोबारा हम अगले माह में या अगले साल में हम इसका भी डिस्पोजल करेंगे। तो समाज को आपके माध्यम से ये मैसेज देता हूं कि हम भारत के कस्टम्स अधिकारी पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हैं भारत को नशा मुक्त, मतलब फ्री फ्रॉम ड्रग बनाने में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। प्रोसेस क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस क्या होता है, जो आपने बताया कि उसका वैल्यूएशन क्या होता है? देखिए, अगर आपको पता होगा कि वैल्यूएशन जहां तक इन करोड़ों में होता है, अब ये जो है, आप हमारे देश के लिए ये वैल्यूएशन 0 है, क्योंकि हमने इसको ड्रग डिस्पोज कर दिया, क्योंकि ये समाज के विनाशकारी चीजें हैं समाज के लिए, इसलिए हमारे लिए ये कोई कमर्शियल वैल्यू इसका नहीं है, क्योंकि हम इसको, अगर कमर्शियल वैल्यू होता तो हम बेचते। ये समाज के विनाश के साधन है, इसलिए हमको इसको ड्रग करना। लेकिन जहां इसका यूज होता है उसकी वैल्यू करोड़ों में है। आपने सुना होगा हेरोइन 1 किलो का 1 करोड़ रुपया,
कोकेन 5 करोड़ रुपए, आपने सुना होगा। तो इसलिए ऐसा कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं, कोई मापदंड नहीं है, जैसा यूज होता है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं, हमारे यहाँ कुछ फैक्ट्रीज हैं जो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंतर्गत आते हैं, जैसे ओपीएम या जिस टाइप के कुछ ओपिएट्स हैं जिसको कि हम दवा बनाने के काम में लाते हैं, मेडिसिन बनाने में, तो वो उसको हम अपनी फैक्ट्री में भेज देते हैं। फैक्ट्री में इसकी टेस्ट होने के बाद अगर उसको यूज होता है, दवा के बनाने में यूज होता है। दो ही चीज हो सकता है हमारे देश में, या तो नार्कोटिक ड्रग्स से दवा बना सकते हैं जो हमारे समाज के भले के लिए हो, या फिर इनका हम डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय का प्रोसेस क्या होगा? देखिए, डिस्ट्रॉय का प्रोसेस, कोई भी ड्रग जब सीज होती है, कोई भी ड्रग जब सीज होती है तो उसको हम कोर्ट के सामने में उसकी इन्वेंट्री करते हैं। कोर्ट उसको सर्टिफाई करता है कि इन्वेंट्री सर्टिफाई है, क्योंकि कोर्ट के सामने ही वो प्रोसिक्यूशन चलता है जिसके यहां से हमने सीज किया। जब कोर्ट उसको विटनेस जब सर्टिफिकेट दे देता है तो ये एक एविडेंस का रूप काम करता है। फिर कोर्ट परमिशन देता है कि अब आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपकी फोटो को सर्टिफाई कर दिया, क्वांटिटी को सर्टिफाई कर दिया। क्योंकि बहुत सी सजा आप सुने होंगे कि क्वांटिटी के माध्यम से 2 ग्राम भी सजा हो सकता है, 2 किलो की भी सजा होती है। तो वो इसलिए क्वांटिटी, फोटो और क्वालिटी ऑफ द ड्रग इज सर्टिफाइड, एंड देन उनके परमिशन से फिर एक ड्रग डिस्पोजल कमेटी बनी हर स्टेट में। जैसे मैंने बताया 4 एजेंसीज मिलकर के, उसमें महाराष्ट्र पुलिस के भी लोग हैं, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं, डीआरआई के हैं और हमारे कस्टम्स के हैं लोकल। तो चारों एजेंसी मिलकर के उसको फिर ले जाती है और इसका प्रोसेस है कि डिस्ट्रक्शन करना है। तो डिस्ट्रक्शन का माध्यम ऐसा होना चाहिए कि दोबारा ये आ नहीं सके। तो इंसिनरेटर में इसको पूरी की तरह से जैसे हम जला देते हैं, डिस्ट्रक्शन। ये देखिए, सीजर के बारे में अभी हमारा प्रोसेस डिस्पोजल का है। सीजर के बारे में क्योंकि डीआरआई ने सीज किया था, उनके प्रोसिक्यूशन केस के बारे में अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अभी ये जो आप लोगों के माध्यम से मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि डिस्पोजल, जिसको डिस्ट्रक्शन के माध्यम से हमने किया, समाज में मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे ड्रग्स का भारत में कोई स्थान नहीं है जो समाज के लिए विनाशकारी है। हम कितना साल में सर ये अलग-अलग एजेंसी जो आपके अंडर आती है, कितना किलो उन्होंने सीज किया होता है? जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूं अभी, जैसे क्या हुआ कि हमारे पास करीब 800 किलो था, है ना। 800 किलो का हमने प्रोसेस लिया। अब ये बोलेंगे क्योंकि मुंबई केवल कस्टम से चीज नहीं करता है, जैसे डीआरआई भी सीज करके हमारे पास जमा कर देती है। बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो सीजिंग यूनिट है, उनके पास रखने की, जमा करने की सुविधा नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मुंबई कस्टम्स की ये ऑफिस जहां आज मैं बैठा हूं, ये सबसे पुरानी ऑफिस है और हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी है। जैसे अगर डीआरआई अगर सोना भी पकड़ेगा, गोल्ड भी पकड़ेगा, तो हमारे यहां स्टोर करने की फैसिलिटी है। सेफ कस्टडी के लिए मैं जिम्मेवार हूं। तो जब मैं सेफ कस्टडी के जिम्मेवार हूं तो मैं इसको डिस्पोजल करने का भी जिम्मेवार मैं हूं। तो जैसे ये 2 कंसाइनमेंट हमने जो सीज किया, डीआरआई ने 2020 में सीज किया था, और उसका डिस्पोजल अभी भी हमारे पास डीआरआई और भी एजेंसी जो हमें हमारे पास जमा करती है, हम जमा ले लेंगे उसका, लेकिन डिस्पोजल का जिम्मा हमारे कस्टम्स अधिकारियों का है। सर कितना पिछले 2-3 साल की कुछ एवरेज, जैसे मैंने बताया 300 किलो का एवरेज डिस्पोजल है साल का, और अभी हमारे पास 500 केजी से ऊपर पड़े हुए हैं, जिसका कि हम 2022 में डिस्पोजल करने का टारगेट रखे हुए हैं। उससे पहले भी डिस्पोजल हो चुका है? डिस्पोजल रेगुलर, ये रेगुलर प्रोसेस है। मतलब ये तो रेगुलर प्रोसेस है ना, सीज होगा डिस्पोजल होगा, सीज होगा डिस्पोजल होगा, ये रेगुलर प्रोसेस है। कहां से हुआ है? ये मुंबई शहर का ही, ये सीजर मुंबई टाउन का है। यस, मुंबई टाउन का। हाँ, चलो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हमारा टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सर्विस भी शुरू हो गया है। हाँ, तो एटलीस्ट इनके माध्यम से 2 मिनट बता। थ्री, यस। गुड आफ्टरनून, शुभ अपराह्न। आपको विदित है कि भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव, मतलब आजादी के 75वें साल का जश्न मना रही है। यस, हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमको आजादी मनाते हुए बहुत सारी अभी भी ऐसी आजादी है जो हमको अपने अपने क्षेत्र में प्रदान करनी है, अपने अपने क्लाइंट को, अपने अपने टैक्स पेयर को। हमारे लिए, कस्टम डिपार्टमेंट के लिए, हमारे टैक्स पेयर हमारा क्लाइंट है, उनको आज के दिन हमने एक डेडिकेट किया, समर्पित किया रिवैम्प्ड टैक्स पेयर सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर। उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी सेवा में हम पूरी तरह से संकल्पित हैं, डेडिकेटेड हैं। इसके लिए हमने आज अपने भवन के ग्राउंड फ्लोर पे है,
उसके लिए एक टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर, कि आपकी जो भी समस्या है, आपको जो भी हमारे साथ में अगर आपको कोई भी समस्या का निदान तुरंत चाहिए तो हमारे अधिकारी उस फैसिलिटेशन सेंटर में बैठे रहेंगे और आपके समस्या का निदान तुरंत करेंगे। हम चाहते हैं कि आजादी के इस 75वें साल में हम अपने टैक्स पेयर्स को उत्कृष्ट सेवा और पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा में हम तत्परता दिखलाएं। उसी के लिए हमने टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर का पहले भी था, उसको और अच्छी तरह से बना के उनको और सुविधा प्रदान करते हुए और भी अच्छे माहौल बना करके हमने आज नया टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर का डेडिकेट किया है टैक्स पेयर को। क्योंकि टैक्स पेयर हमारे भारत देश के निर्माता है, आपको पता है, बिना टैक्स के कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी ये एक मंशा है, हमारा ये संकल्प है कि इस टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से हम उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने का संकल्प करें। थैंक यू। आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास